नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा की आशा पर। और मैं आशा आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी सर्वनाम के भेद का दूसरा भेद, यानी कि निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम आपके शब्द से ही पता चल रहा है। निश्चय यानी निश्चित कोई चीज, हमेशा दिमाग में रखना, निश्चित एक्चुअल में जो होगा, है ना, जो निश्चित है, ठीक, जिसके बारे में हमें पता है, उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि ये, वह, यह, वह, ठीक है। निश्चयवाचक में ये शब्द किसी भी वस्तु के निकटता को दर्शाता है। वह शब्द हमेशा किसी भी वस्तु, घटना, किसी भी चीज के दूरस्थ यानी कितना वो दूर है वो दर्शाता है, ठीक है। यह है पास, वह है दूर, ठीक। तो अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेंगे। ये जैसे कि मैंने बोला, ये मेरा पेन है, ठीक है। ये मेरा मार्कर है, पास में है, ठीक। वो मेरा फोन है, ठीक है। या फिर वह मेरी किताबें हैं, ठीक है। तो दूर रखी हुई हैं, तो उनके लिए हम हमेशा ही वह का प्रयोग करेंगे, और जो भी चीजें सामने होंगी उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, ये का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें हमेशा ये पता चल रहा है कि जो भी पदार्थ या जिस भी वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस भी घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में है, उसका निश्चितता प्रमाण है, ठीक है। तो जो भी चीज, जो भी घटना, वस्तु, पदार्थ जिसके बारे में हमें निश्चितता होती है, यानी हम एक्यूरेट एकदम हमें पता होता है कि हाँ ये चीज है, उसके लिए हम निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब कुछ निश्चयवाचक सर्वनाम के परिभाषा और उदाहरण, ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ में आए, वो आपके सामने ये रहा। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: यह मेरी गेंद है, ये सेब है, वह मेरी पुस्तक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में सबको पता चल गया है, निश्चयवाचक की परिभाषा पता चल गई है। अच्छे से समझ आने के लिए कुछ उदाहरण भी मैंने दिए, जो आप लोगों को होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे तरफ से तो यही कोशिश रही है कि आप लोगों को अच्छे से आ जाए, ठीक है। अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी, दुख, दर्द कुछ भी है, इससे रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, तो प्लीज 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 बताएं, ठीक है। प्लीज कमेंट करें ताकि मेरे को पता चले, और प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, है ना। लाइक से पता है क्या होता है, लाइक करोगे तो ऐसा लगता है कि चलो कोई देख रहा है, मतलब व्यूज तो दिखाई दे देते हैं, लेकिन फिर लाइक करोगे तो पता चलता है कि हाँ चलो इनको अच्छा लगा, और एक मोटिवेशन टाइप में मिलता है, ठीक है। मोटिवेशन आएगा तो और अच्छे से वीडियो बनेगी और इम्प्रूवमेंट होगा, मेरा भी और आप लोगों का भी, ठीक है। तो इसलिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ भाई मेरी वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंच रही है, और आप लोगों को अच्छा लगे तभी लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब भी करें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक। और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी परेशानी है तो प्लीज 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 कमेंट करो। और मैं और बहुत यूज करती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कैमरे को देख के ना, और ऐसे हो रहा है। अच्छा, इसके साथ एक और जो भेद है इसका, थर्ड, अनिश्चयवाचक, इसको भी कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को दोनों में डिफरेंस जो है वो समझ में आ जाए, है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम, ये तीसरा है,
निश्चयवाचक में आप लोगों को देख के पता चलिए कि निश्चित होना चाहिए। अनिश्चयवाचक में भी आपको ये वर्ड देख के पता लग जाना चाहिए कि कोई भी चीज, पदार्थ, घटना जो है वो क्या होगी, अनिश्चित होगी, यानी फैक्चुअल नहीं होगा। ठीक है, अनुमान के आधार पर बोला जाएगा। कोई भी वाक्य जो होगा वो अनुमान के आधार पर बोला जाएगा। कोई भी वाक्य, जो भी वाक्य हम बनाएंगे वो किसके आधार पर बनाएंगे? अनुमान के आधार पर बनाएंगे। ठीक है, हमेशा ही ये याद रखना, अनिश्चय में अनिश्चित होता है, हम अनुमान के आधार पर कोई भी वाक्य बनाते हैं। और निश्चयवाचक में हर एक चीज निश्चित होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम वाक्य बनाते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि दूध में कुछ गिरा है। दूध में कुछ गिरा है, कुछ, हमें नहीं पता उसमें क्या गिरा है ना, कुछ गिरा है। दूसरा, दरवाजे पर कोई खड़ा है। कोई खड़ा है, हमें निश्चित तौर पर नहीं पता कौन खड़ा है, कोई खड़ा है, तो हम क्या लगा रहे हैं इसमें? अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान ही तो लगा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज जिसको हम अनुमान के साथ वाक्य बनाए, अनुमान के साथ बोले, उसको आ जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, क्लियर है सभी को? निश्चितवाचक में निश्चित होगा हर एक चीज, और अनिश्चयवाचक में अनिश्चित होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। होपफुली आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी परेशानी है इससे रिलेटेड जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो प्लीज 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 कमेंट करें। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा और कुछ उदाहरण, ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ में आए, वो आपके सामने ये रहा। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, घर पर कोई आया था, माँ बाजार से कुछ लेकर आई है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में समझ में आ चुका है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ में आए। मेरे तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है। अगर फिर भी नहीं आए तो प्लीज 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 कमेंट करें, ताकि मैं और अच्छा इम्प्रूव कर सकूं अपने आप को, और जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही। हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, प्लीज फोकस के साथ देखिए तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए अब तो और बहुत आता है मेरे मुंह पर, पता नहीं क्यों। चलिए अब यहाँ से विदा लेते हैं। हमेशा ही फोकस के साथ काम करिएगा, तो हमेशा ही फोकस के साथ काम करिएगा, जिससे आपका काम जो है वो टाइम पर, सही समय पर होता रहे। ऐसा ना हो कि आप YouTube देख रहे हो और आपको कुछ और दिख गया, आप उसमें चले गए, आप वो देखने लग गए, आपने सोचा चलो 1-2 मिनट की तो बात है। ऐसा नहीं, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो बहुत, मतलब उस टाइम पे समझते समझते भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो फिर वो चीज वहां पे चली जाती है, फिर आपको दोबारा स्टार्टिंग समझना होता है ना। तो हमेशा फिर से, तो चलिए कोई नहीं, अपने आप को फोकस्ड रखिए हमेशा हर एक काम के लिए, चाहे वो खेल हो या चाहे पढ़ाई, हर एक चीज के लिए फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के लिए इतना काफी है, बाकी बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए अब बाय बाय, टाटा, टेक केयर, धन्यवाद।